नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। जितिया पर्व 2024 में यानी कि कब है, 24 सितंबर या 25 सितंबर, इसको लेकर बहुत सारे लोग जो जितिया व्रत करती है महिलाएं, उनमें कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन है कि आखिर कब पर्व मनाया जाए। ऐसे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ महावीर पीठ मंदिर के आचार्य है अंजय मिश्रा जी। बाबा से जानेंगे कि इस बार पर्व कब पड़ रहा है बाबा और क्या मुहूर्त। देखिए, सबसे पहली बात जानने यह जरूरी है कि यह पर्व क्यों की जाती है और नियम का पालन करने से क्या होता है, नहीं करने से क्या उसका प्रतिफल होता है। यह हमेशा ऐसा विवाद बन जाया करता है कि मिथिला मत और बनारसी मत, ऐसा कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। बनारसी कोई अलग नहीं है, मिथिला कोई अलग नहीं, सबका पुस्तक एक ही है। इसलिए इस वर्ष उदया सप्तमी में व्रत का नहाय खाए किया जाता है, जो 24 तारीख को है। 24 तारीख को नहाय खाए होगा, संध्या में ओठगन जिसे कहते हैं वह होगा। फिर 25 तारीख को व्रत रखा जाएगा, 26 को सुबह पहले उसका गाय के दूध के साथ पारण करना है। अब इसमें यह है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि 24 को व्रत, 24 को नहाय खाए, 24 को व्रत करने का, तो 24 को व्रत करने का कहीं से औचित्य नहीं बनता। इसलिए नहीं बनता है कि सप्तमी विध अष्टमी का त्याग करने के लिए हमारा ग्रंथ बताया है, जो सबों का ग्रंथ एक ही है। और इस पर अगर ध्यान नहीं दिया गया, सप्तमी विध अष्टमी अगर कर लिया जाए तो फल विफल में परिवर्तित हो जाता है। या पुत्र की प्राप्ति के लिए, पुत्र की दीर्घायु के लिए यह व्रत की जाती है। और अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो फिर जिस चीज के लिए कर रहे हैं उसी का फल भी प्रतिफल में बदल जाएगा। इसलिए कोई बाया दाया ना नहीं सुनना है। 24 को नहा खाया होगा, 25 को व्रत रखना है, 26 को सुबह पारण करना है। अच्छा, इस व्रत में खास करके जब पारण किया जाता है, कहा जाता है कि सुबह 4 से 5 बजे के बीच में पारण किया जाता है। हर बार अगर व्रत किया जाता है तो पंडित जी ये देखा जाता है कि जो व्रतिया है वो भोर में ही पारण करता है। क्या कारण? जितना भी हिंदू धर्म का व्रत है सबका पारण भोर में ही, सुबह में ही बताया गया है। अपना हिंदू धर्म का कोई ऐसा व्रत नहीं है जिसका पारण संध्या काल में हुआ। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि संध्या बेला में पारण करना है, यह कतई उचित नहीं है। यह धर्म शास्त्र के विरुद्ध है और धर्म शास्त्र उसका घोर निंदा करती है। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। संध्या काल में पारण ऐसा आज तक न हुआ है, न होना चाहिए। जब भी पारण होना चाहिए, जैसा आपने कहा कि सुबह प्रभात बेला में ही व्रत का पारण की जाती है, कभी दोपहर में और संध्या काल में व्रत की पारण नहीं की जाती। आखिर हर बार जो है ये डेट का आगे पीछे क्यों होता है? मतलब 1 दिन 2 दिन गैपिंग, आखिर क्या कारण है? मैं यही बताया ना कि इसमें लोग कहते हैं कि मिथिला मत कुछ अलग मानता है, बनारसी मत कुछ अलग मानता है, तो यह नहीं है। ऐसा नहीं है कि मिथिला मत माने का दूसरा कथा करने का पुस्तक है, वो दूसरा पुस्तक से कथा करते हैं। जब कथा में क्लियर किया गया है कि सप्तमी विध अष्टमी का त्याग करना है, अष्टमी विध नवमी को व्रत करना है, तो फिर यह 24 और 23 वाली बात कहाँ से आ गई? यह हमेशा एक कंट्राडिक्टिव स्थिति बना दी जाती है, जिससे व्रतियों को बहुत कष्ट होने लगता है। अंततोगत्वा होता वही है, उदया लेकर के ही सब लोग करते हैं, लेकिन कंट्राडिक्टिव स्थिति बना दी जाती है। यह कतई नहीं होना चाहिए। यह हिंदू धर्म पर प्रहार करने की बात होगी। खास करके इस व्रत की बात करेंगे तो पुत्र की लंबी आयु के लिए, दीर्घायु के लिए व्रत किया जाता है। लेकिन जो लोग नए सिरे से व्रत करना चाहते हैं, जिनकी नई नई शादी हुई है, नई नई पुत्र की प्राप्ति हुई है, उन लोगों को क्या करना होगा, क्या नियम उनके? देखिए, यह व्रत जीवित पुत्रिका के नाम से जाना जाता है। इसमें खास करके जिनको पुत्र हो वो करेंगे, और जो अभी नई नवेली शादी होके भी आई हैं तो वो भी तो चाहेगी ना कि हमको भी पुत्र हो। तो पुत्र की कामना से व्रत की जाती है। ऐसा नहीं है कि जिसको पुत्र है वही करेगा। बहुत इसमें कथा में आई है कि वह कुमारावस्था से ही कर रही थी, तो इसका मतलब यही है कि पुत्र के कामना से की जाती है। ऐसा नहीं कि जिसको पुत्र है वही करेगा, जिसको पुत्र नहीं है वह नहीं करेगा। पुत्र का कामना है, हमको पुत्र प्राप्ति की कामना है, इसलिए करेंगे। कैसे करेंगे व्रत, कैसे करेंगे? व्रत का नियम वही है, केवल ओठगन जो है, जिसको मैं सबसे पहले बताया कि ओठगन भोर में जो होता है, ओठगन नहीं देते हैं। जिनकी सासू माँ है वो ओठगन नहीं देगी, पुत्र वाले हो वो ओठगन देंगे। जिनकी सासू माँ नहीं है वो ही ओठगन देते हैं, और जिनके सासू माँ होती है ओठगन नहीं देती। निर्जला व्रत होता है। निर्जला व्रत होता है 24 घंटा का। अहोरात्र कहते हैं एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक।
24 घंटा इसका मतलब हुआ, होरात्र का मतलब 24 घंटा निर्जला रहना है, फिर कल होकर के गाय के दूध से पारण कर लेना। इस व्रत में कथा का महत्व काफी ज्यादा बढ़ जाता है। वो इसी कथा के महत्व के आधार पर ही कोई भी निर्णय देते हैं, तो उसी मत से बनारसी मत वाले जितने लोग हैं वो इसी मत से दे रहे हैं कि कथा में जो वर्णित की गई है, और कथा कोई आपका मेरा लिखा हुआ नहीं है, कथा धर्मशास्त्र से ली गई है, तो इसलिए धर्मशास्त्र को अगर हम मान रहे हैं तो वही मानेंगे जो कथा हमको निर्देश देती है। कथा यही निर्देश देता है कि उदित सप्तमी, उदित अष्टमी के दिन व्रत करें। तो आपने सुना क्या कुछ कहना था महावीर मंदिर के आचार्य अंजय मिश्रा का। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो जितिया पर्व है, जो कंफ्यूजन है, उस कंफ्यूजन को उन्होंने दूर किया है और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि 25 तारीख को व्रत किया जाएगा और 26 तारीख को जो है पारण किया जाएगा। तो आपने साफ तौर पर अंजय मिश्रा को सुन रहे थे, उन्होंने इस व्रत की विधि भी बताई है कि जो लोग शुरू से नए सिरे से व्रत करना चाहते हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है, अगर वो लोग व्रत करना चाहते हैं उनके लिए क्या नियम है, वो सभी बातों को उन्होंने साफ तौर पे कहा है। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।